हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो गाइस, क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। आप देख सकते हैं ये DDU और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों में आया है एग्जाम में। अब आंसर देखते हैं गाइस। प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जिनसे कि सर्वेक्षण या शोधकर्ता पहली बार स्वयं मूल तथ्यों या सूचनाओं को प्राप्त करता है। इस प्रकार एक विषय से संबंधित जीवित व्यक्ति तथा घटनाएं ही प्राथमिक स्रोत होते हैं जिनसे कि शोधकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार तथ्यों को एकत्रित करता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं गाइस, प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं कि जिनमें कि सर्वेक्षण या शोधनकर्ता पहली बार स्वयं मूल तथ्यों और सूचनाओं को प्राप्त करता है। ठीक है, अर्थात शोधकर्ता जो पहली बार मूल तथ्यों को और सूचनाओं को प्राप्त करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक विषय से संबंधित जीवित व्यक्ति तथा घटनाएं ही प्राथमिक स्रोत होते हैं जिनसे कि जो शोधकर्ता होता है वो अपनी आवश्यकता अनुसार उन तथ्यों को एकत्रित करता है। फिर आगे देखते हैं, पीवी यंग के अनुसार प्राथमिक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है प्रत्यक्ष निरीक्षण या अवलोकन। फिर इसमें दूसरा है, सॉरी गाइस हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। तो अगर राइट करके पढ़ाती, कॉपी पे नोटबुक से पढ़ाती तो एक पास हेडिंग करके आपको बता सकती थी, लेकिन अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती, उसके लिए सॉरी। तो अब हम दूसरा हेडिंग है हमारा प्रश्नावली, तीसरा है अनुसूची, चौथा है साक्षात्कार। तो पहला जो हमारा हेडिंग है हम उसको देखते हैं। पहला हेडिंग है हमारा प्रत्यक्ष निरीक्षण या अवलोकन। तो इसमें देखते हैं, तथ्यों को एकत्रित करने का एक प्राथमिक स्रोत प्रत्यक्ष निरीक्षण है, अर्थात अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल में जाके अपने विषय से संबंधित घटनाओं, वस्तुओं तथा व्यवहारों का निरीक्षण या अवलोकन करके सूचना एकत्रित करता है। तो जो प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन है उसमें क्या देखा जाता है कि जो तथ्य होते हैं उनको एकत्रित करने के लिए प्राथमिक स्रोत प्रत्यक्ष निरीक्षण है, अर्थात जो अनुसंधान करता होता है वो स्वयं अध्ययन स्थल पे जाके अपने विषय से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका व्यवहार कैसा है उसका स्वयं निरीक्षण करती है, उसको देखती है और उससे संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं उसको एकत्रित करती है। यही है हमारा प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन। फिर दूसरा हेडिंग जो हमारा है प्रश्नावली, उसको देखेंगे। तो इसमें देखते हैं गाइस, दूसरा हेडिंग प्रश्नावली जो है इसमें देखते हैं, जब अध्ययन क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि अनुसंधानकर्ता के लिए यह संभव नहीं होता कि वह विषय के संबंधित अपने प्रश्नों का उत्तर सूचनादाताओं से स्वयं संबंध स्थापित करके प्राप्त कर सकता है, तो वह प्रश्नों की एक सूची डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास इस अनुरोध के साथ भेज देता है कि उन प्रश्नों का उत्तर भरकर उसे लौटा दिया जाए। उसे प्रश्नावली कहते हैं और प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, तो जो हमारा हेडिंग है प्रश्नावली, उसमें हम क्या देखते हैं कि जब अध्ययन क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाता है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है अर्थात जो शोधकर्ता होता है उसके लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि वह विषय से उसका जो भी तथ्य है उससे संबंधित जो उसके प्रश्न है उसका उत्तर वो जो सूचनादाता हैं उनके साथ वो स्वयं जाकर संबंध स्थापित करे और उसको प्राप्त करे। तो वो क्या करता है कि वो अपने प्रश्नों का एक सूची बनाता है और उसको डाक के द्वारा सूचना जो दाता होते हैं, सूचनादाता, उनके पास क्या करता है, भेज देता है और इस अनुरोध के साथ भेजता है कि उन प्रश्नों का उत्तर भर के उसे लौटा दिया जाए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली कहते हैं और प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। फिर हम आगे देखेंगे तीसरा हेडिंग जो है हमारा अनुसूची। फिर तीसरी हेडिंग देखते हैं गाइस, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत अनुसूची भी है। यह भी एक प्रकार के प्रश्नावली ही है, पर उसे डाक द्वारा ना भेजकर सूचनादाताओं के पास जाकर इसे भरवा लिया जाता है अथवा अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से प्रश्न पूछकर उत्तर भर लेता है।
तो जो हमारा तीसरा हेडिंग है अनुसूची, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो प्राथमिक आंकड़ों होता है अर्थात आंकड़े जो होते हैं उसको एकत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत ये क्या होती है, अनुसूची भी है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि इसमें एक प्रकार की जो प्रश्नावली जो है ये है, तो उसे हम क्या करते हैं कि डाक द्वारा नहीं भेजते। अर्थात अनुसूची क्या होता है कि ये प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो अनुसूची है। तो इसमें क्या होता है कि इसको डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है, अर्थात जो शोधकर्ता है वो उस सूचनादाता के पास खुद जाकर और उनसे क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर उसमें भर लेता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे चौथा हेडिंग जो हमारा लास्ट हेडिंग है साक्षात्कार। तो चौथा हेडिंग जो हमारा साक्षात्कार है गाइस, इसको देखते हैं, ये हमारा लास्ट हेडिंग भी है। तो इसमें देखते हैं प्राथमिक सूचनाओं को प्राप्त करने का एक और उल्लेखनीय साधन संबंधित स्थानीय व्यक्तियों से स्वयं मिलकर व उनके बातचीत करके विषय में संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना है। इसलिए उनसे साक्षात्कार करके न केवल अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित किया सकता है, अपितु सामाजिक प्रक्रियाओं के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जो हमारा चौथा हेडिंग साक्षात्कार है उसमें ये बताया गया है कि जो प्राथमिक सूचनाएं होती हैं उनको प्राप्त करने का ये क्या होता है, एक और उल्लेखनीय साधन से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनसे स्वयं मिलकर उनसे बातचीत किया जाता है उस विषय में, और उस विषय से संबंधित जो तथ्य होते हैं उसको एकत्रित किया जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, साक्षात्कार करके न केवल अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, बल्कि सामाजिक जो प्रक्रिया हैं उनसे के संबंध में ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो साक्षात्कार है उसमें जो शोधकर्ता है वो स्वयं व्यक्तियों से मिलता है, उसके बारे में बातचीत करता है, उस विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करता है, और ये साक्षात्कार जो होता है वो साक्षात्कार अपने महत्वपूर्ण सूचनाओं को और तथ्यों को एकत्रित करके और सामाजिक प्रक्रियाओं के संबंध में भी क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। आगे देखते हैं, उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत स्वयं अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता ही आते हैं। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो भी विवेचना इसमें स्पष्ट किया गया है, इसमें क्या है कि ये जो प्राथमिक स्रोत हैं इसके अंतर्गत जो है स्वयं अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता, यही दो व्यक्ति इसमें आते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।